मोहनपुर नामक एक गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था, जिसकी एक किराने की दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक धनीराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था और शहर बहुत दूर होने के कारण धनीराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था, इसलिए गांव वालों को मजबूरी में उससे सामान लेना पड़ता था। तभी एक दिन एक किसान धनीराम की दुकान पर आया। सुनो भाई, ये गुड़ कैसे दिए? 100 का 5 किलो। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे और वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे तो भाड़े में ही 150 लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची सेठ से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को धनीराम ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। गोपाल किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। तभी एक दिन गोपाल धनीराम के पास गया और उससे कहा, धनीराम, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी मेरा हुआ ना। तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्जा चुका, फिर गाय ले जाना। गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वह एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वो लाला से तो परेशान था ही, इसलिए वो एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। किराने की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वो पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है और कितने का बिकता है। तभी एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। ये सुनकर उसके सेठ जी ने कहा, गोपाल, तू एक काम कर, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस धनीराम को सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया और गोपाल को गांव भेज दिया। गोपाल ने ठीक धनीराम के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। ये देखकर धनीराम को बहुत सदमा लगा और वो फटाफट गोपाल के पास पहुंच गया। क्यों रे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आया और मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? धनीराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है और गोपाल उसे उसके पैसे दे देता है। ये देखकर धनीराम उससे पूछता है, क्यों रे, कहीं डाका डाला है क्या? देख, सच बता दे, नहीं तो मैं तेरा रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ। ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। धनीराम घबरा जाता है। फिर वो गोपाल से प्यार से बात करने लगता है और वो कहता है, देख, एक काम करते हैं। तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी। ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। धनीराम, मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तू मेरी गाय हड़पता, ना मैं शहर नौकरी करने जाता, ना ये दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। अब चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे गोपाल की दुकान चलने लगती है।
धनीराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता।